दोस्तों, हम आज आपको पढ़ाते हैं महात्मा गांधी और उनके प्रारंभिक आंदोलन। 1919 में गांधी जी ने डैश डैश के खिलाफ सत्याग्रह का आह्वान किया, जिस अधिनियम ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे मौलिक अधिकारों पर अंकुश लगाया और पुलिस शक्तियों को मजबूत किया। इसका आंसर हो जाएगा रोलेट एक्ट। वर्ष 1919 में गांधी जी ने रोलेट एक्ट अधिनियम के खिलाफ सत्याग्रह का आह्वान किया। इस अधिनियम ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे मौलिक अधिकारों पर अंकुश लगाया था और पुलिस शक्तियों को मजबूत किया था। इसके अनुसार किसी भी संदेहास्पद व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए गिरफ्तार किया जा सकता था, परंतु उसके विरुद्ध न कोई अपील, न कोई दलील और न ही कोई। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। रोलेट एक्ट कब पारित किया गया था? 1919 में। निम्नलिखित में से महात्मा गांधी का कौन सा सत्याग्रह नील कृषकों के लिए चंपारण सत्याग्रह था? इसमें क्या था, अंग्रेजों ने क्या किया था कि नील की खेती करना अनिवार्य कर दिया था किसानों के लिए 3/20 भाग पर, इसको ही 3 कट्ठा कहते हैं, 3 कट्ठा पद्धति भी कहते हैं। ये चंपारण सत्याग्रह 1917 में 3 कट्ठा पद्धति को समाप्त कर दिया गया था 1917 में गांधी जी के प्रयासों से। नेक्स्ट देखिए, निम्न से किसने महात्मा गांधी के खिलाफत आंदोलन को जुड़ने का विरोध किया था? मोहम्मद अली जिन्ना जी। गांधी सत्याग्रह के सिद्धांत के संदर्भ में निम्न में से क्या सत्य नहीं है? फरेज आ जाएगा इसका। चलिए, चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? चंपारण सत्याग्रह महात्मा गांधी ने किया था। महात्मा गांधी भारत के तीव्र औद्योगिकीकरण के विरोधी थे। महात्मा गांधी के किस अमेरिकी जीवनी लेखक ने लिखा था कि असहयोग और गांधी जी के जीवन में एक युग का नाम बन गया है? ये थे हमारे लुई फिशर जी। बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। महात्मा गांधी ने निम्नलिखित में से किसे अपना राजनीतिक था? ये आ जाएंगे बालकृष्ण गोखले जी। महात्मा गांधी किस वर्ष कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? ये बने थे 1924 में। तभी इन्होंने एक कांग्रेस का अध्यक्ष किया था, जो कि बेलगांव अधिवेशन में। रंग भेद के कारण महात्मा गांधी को किस वर्ष? ये आ जाएगा आपका 1893। तो गाइज, हमारी शॉर्ट वीडियो कैसी लग रही है? आज हम आपको महात्मा गांधी जी के बारे में सारे बता रहे हैं। महात्मा गांधी द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कितने अधिवेशनों को? केवल एक, 1924 में। निम्न से कौन सा गांधीवादी दर्शन का हिस्सा नहीं है? भाई, अहिंसा तो था ही था उनका, ब्रह्मचर्य भी था और सत्याग्रह भी था। व्यवसाय नहीं था, व्यवसाय केवल जोर नहीं दिया। 1917 का चंपारण सत्याग्रह बहुत ईजी है। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह सभा की स्थापना की थी। कब की थी? फरवरी 1919 में। महात्मा गांधी सत्याग्रह सभा की स्थापना की थी फरवरी 1919 रोलेट एक्ट के विरोध में। महात्मा गांधी ने अर्थव्यवस्था की वकालत की विकेंद्रीकृत। इसका आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी के लिए भारतीय मानवता का एकता इसकी आर्थिक स्वतंत्रता और समानता का प्रतीक था। क्या था? खादी। इसका आंसर खादी हो जाएगा। इनमें से कौन सा महात्मा गांधी को आर्थिक विचार नहीं है? गैर हिंसक अर्थव्यवस्था, विकेंद्रीकरण, मशीनी और नवीनतम के विचारधारक नहीं थे। द स्टोरी ऑफ माई एक्सपीरियंस विद ट्रूथ के लेखक कौन है? भाई साहब मोहनचंद करमचंद गांधी। गांधी जी के गांव सर्वोदय के आदर्श ने बताया कि एक आदर्श गांव को कुछ शर्तों को पूरा करना होगा। इनमें से क्या शर्तों में नहीं है? जाति व्यवस्था को समाप्त किया जाना चाहिए, भाईचारे की भावना विकसित करने के लिए पूजा स्थान तक दूसरों के बगल में बनाया जाना चाहिए, इसमें धर्मशाला और एक छोटा डिस्पेंसरी होना चाहिए या भोजन और कपड़ों में। तो इसका आंसर मेरे ख्याल से ये हो जाएगा, भाईचारे की भावना विकसित करने के लिए पूजा का स्थान एक दूसरे के बगल में बनाया जाना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, महात्मा गांधी भाप से चलने वाले जहाज MS सफारी द्वारा ये पूछा जा सकता है कि दक्षिण अफ्रीका जब गांधी जी गए थे तो उस जहाज का नाम क्या था? MS सफारी। इसका है डरबन, जब डरबन गए थे ना 1893 में।
भाप से चलने वाले जहाज MS सफारी द्वारा दक्षिण नगर में डरबन पहुँच गए थे। ये आजकल यूपी ट्रिपल कुछ भी पूछ आ रहा है, इसलिए बहुत अंदर तक पढ़ाई करनी पड़ेगी। गांधी जी ने 1904 में डबरन के बाहर डरे बस्ती नामक समुद्री क्रियाशील मटका, ये फिनिक्स आ जाएगा इसका, फिनिक्स। 1917 में चंपारण सत्याग्रह किस राज्य में प्रारंभ किया गया था? चंपारण सत्याग्रह आपका बिहार इसका आंसर, ये इसकी व्याख्या है। गांधी जी का नमक सत्याग्रह का दांडी मार्च कब प्रारंभ किया था? इसमें कब प्रारंभ किया गया था? तो मेरे ख्याल से इसमें आंसर जाना चाहिए 12 मार्च 1930। बहुत इंपॉर्टेंट है दांडी मार्च। नमक कर के विरुद्ध साबरमती आश्रम से शुरू हुई थी ये यात्रा। महात्मा गांधी के नाम से सुभाष चंद्र बोस ने सभी जानते हैं इसका, तो बहुत जलियांवाला बाग कांड से। तो दोस्तों इसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।